उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उन्हीं की वजह है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए आज ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है और इस संग्रहालय को उन्होंने जो सराहा है, ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए बात है। और मैं माननीय मोदी जी का और भी उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरी बात सुनी और मेरी बात का संज्ञान लिया। कब से संग्रहालय कर रहे हैं आप और आपकी जो है पहले क्या काम करते थे और वर्तमान में क्या काम करते हैं? मैं पहले उत्तर प्रदेश भंडारण निगम में सर्विस करता था। उसमें मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद से 2015 में रिटायर हुआ। फिर उसके बाद मुझे मेरे अच्छे कार्यों को देखते हुए सरकार ने 5 साल के लिए मुझे उपभोक्ता न्यायालय में भेजा, मेंबर मजिस्ट्रेट के पद पर। उसमें मैंने 5 साल किया और वहाँ से मैं 2020 में रिटायर हुआ। और उसके बाद जो है मैं कर तो रहा हूँ इसे बहुत पहले से छोटे मोटे कार्य, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया था। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम माध्यमों को छोड़कर, टेलीविज़न जैसे अच्छे सर्व जैसे कार्यक्रमों को छोड़कर रेडियो को ही चुना। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की बहुत दूरदर्शी का द्योतक है और वो बहुत दूरदर्शी भी हैं। तो उसके बाद भी मैं ऐसी धुन सी लगी कि जब प्रधानमंत्री ही रेडियो को मतलब माध्यम बना रहे हैं अपनी बात का, तो एक रेडियो का संग्रहालय भी होना चाहिए। लेकिन मैं पूरे देश में घूमा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे देश में कहीं पर भी तमाम चीज़ों का संग्रहालय है, रेडियो का संग्रहालय नहीं है। तो इसलिए मैं एक चुप गया और मैंने तभी से जब से माननीय प्रधानमंत्री रेडियो आह्वान किया संग्रहालय बनाने का, रेडियो इकट्ठे करने का, मैं तब से लग गया। और लगने के बाद जो आज परिणाम ये है, मेरे पास जो इस समय 1100 डिफरेंट विभिन्न कंपनी विभिन्न मॉडल के रेडियो हैं, जो कि पूरे देश में किसी के पास नहीं है। और मन की बात का ये पूरे देश में पहला संग्रहालय है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका संज्ञान लिया है। ठीक।